चेन इलोंगेशन, जो कि थर्ड का सेकंड है, चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन में दो इवेंट होने हैं, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दी ट्रांसलोकेशन। तो इलोंगेशन बिगिंस with the addition of elongation कैसे begin होता है? with the addition of new amino acylated tRNA, new or second amino acylated tRNA on to the A site। A साइट पे वो ऐड होता है, ऑन टू दी A साइट। एंड एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे लिखनी थी, यहाँ लिख देता हूँ। एवरी टाइम activated tRNA adds on to the mRNA ribosome complex, हर टाइम जब आपके पास एक एक्टिवेटेड, एवरी टाइम when activated tRNA adds onto the mRNA ribosome complex, 1 GTP is required. For that, 1 GTP used. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दी है क्या? कहीं तो मैंने समझाई है आपको, हाँ यहाँ पे समझा दी है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में दोबारा यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे दैट व्हेन टू अमीनो acylated tRNA brought together closely enough, when two amino acylated tRNA brought together closely enough, then the peptide bond formation is favored. Formation is favored किसके बीच? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। तो एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप of first amino acid and OH of carboxylic group of first amino acid and H of amino group of second amino acid, first amino acid and second amino acid के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगी between OH of carboxylic group of first amino acid and H of amino group of second amino acid. Peptide bond is formed. ठीक है, now the first amino acid डिटैचेस के, मैं पीछे भी लिख चुका हूँ जो आपको ये बोला ना, OH एंड H के बीच फॉर्मेशन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद लॉस ऑफ 1 मोटर मॉलिक्यूल
एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में याद रखिए कोई भी जीटीपी नहीं लगती. नाउ फर्स्ट अमीनो एसिड डिटैच्ड फ्रॉम द tRNA present on P site and shifted to tRNA on A site. This means now the dipeptide is present on A site associated with tRNA. जो आपके पास डायपेप्टाइड है यानी अमीनो एसिड 1 एंड अमीनो एसिड 2 जो जुड़े हुए हैं वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ए साइट पर प्रेजेंट होगा. ए साइट पर प्रेजेंट होगा जो कि tRNA से जुड़े हैं एंड कॉन्सिक्वेंसली इसके फलस्वरूप क्या हुआ? दी tRNA ऑन पी साइट गेट्स अनचार्ज्ड. वो अनचार्ज्ड हो गया, उस पर कोई भी अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है. ये tRNA जो है इस पर कोई भी अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है. सो अब फिर क्या होता है? नाउ राइबोसोम ट्रांसलोकेट्स. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हुआ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन चेन इलोंगेशन में. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. अब होगा हमारे पास ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसलोकेशन बेसिकली है क्या? ट्रांसलोकेशन सिंपली मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA in 5' to 3' direction from one codon to next codon. एक कोडोन से दूसरे कोडोन पर मूवमेंट करना राइबोसोम की ओवर mRNA. तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये मानते हैं 5' to 3' mRNA और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर बेसिकली राइबोसोम को कंसीडर करते हैं. तो ये लार्जर सब यूनिट और ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट, ये तीन साइड्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है. कौन कौन सी? ए, पी एंड ई साइट. और अभी क्या कंडीशन है कि जो आपके पास tRNA है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और उस पे 2 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. अब राइबोसोम का मूवमेंट होना है इस डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव होगा, ट्रांसलोकेट. तो जब ट्रांसलोकेशन होगा उसके फलस्वरूप क्या होगा? फटाफट यहाँ पर बनाते हैं. 5' to 3' 1 2 3 1 2 3 1 2 3. लेट्स से यहाँ पर है AAC और यहाँ पर CAA. तो अब यहाँ पर राइबोसोम जब मूव हुआ तो वो ऐसे को आ गया. थोड़ी सी लार्जर सब यूनिट ऊपर को बनाते हैं.
तो ये था हमारे पास AAC एंड CAA। एक कोडोन से दूसरे कोडोन पर राइबोसोम मूव हुआ, ये ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन बनाते हैं। ये आ गई E साइट, ये आ गई P साइट, ये आ गई A साइट। अब A साइट जो है वो तो एम्प्टी हो गई, A साइट एम्प्टी है। P साइट पर हमारे पास ये tRNA शिफ्ट हो गया, जिस पर कि अमीनो एसिड जुड़े हैं, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2। और फिर यहाँ पर जो tRNA है, यहाँ पर भी एक्चुअली एक tRNA ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि अनचार्ज्ड है, वो खाली है। तो अब वो यहाँ पर आ गया E साइट पर, और यहाँ से वो फिर अब रिमूव हो जाएगा P एंड E साइट। और फिर यहाँ पर इस वाले tRNA पे क्या होगा, इस वाली A साइट पर न्यू tRNA आएगा, लेट से जिसके पास अमीनो एसिड 3 है। तो इस प्रोसेस में ट्रांसलोकेशन में हमारे पास 1 GTP यूज होती है, ट्रांसलोकेशन में हमारे पास 1 GTP यूज होती है। इस चीज को लिख लेते हैं, ईच टाइम 1 GTP utilized. So the process of peptide bond formation, and translocation continues till A site does not has स्टॉप कोडोन। जब तक कि उसके पास स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता, तब तक आपके पास की प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। फॉर मोर सच वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।